हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है जी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो यार, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, प्लानिंग जो कि आपको पता है ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में एज यूजुअली जैसे हमने अदर वीडियोस में बात की है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के बेसिस पर हम क्या करेंगे, चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मतलब एक होल चैप्टर को एक हम एमसीक्यू पैटर्न में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले चीज याद रखना, आपने एक चीज कटा हुआ है जो कि है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में है नहीं। तो पढ़ने को क्या बचा, प्लानिंग के मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, फिर या फिर आप कह सकते हो लिमिटेशंस और प्रोसेस। तो देखो भैया, पहले हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा थ्योरी ले लेते हैं। ठीक है, हाँ फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखो यार, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट में कई चीजें सीखने को मिलेगी और चैप्टर्स भी आपका एक तरह से रिकॉल हो जाना है। देखो प्लानिंग होता क्या है, देखो प्लानिंग का मतलब सिंपल होता है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, मतलब काम करने से पहले अगर हम कुछ भी सोचते हैं, एक प्रॉपर एक परफेक्ट तरीके से उसको हम प्लान कहते हैं। मतलब प्लान का मतलब होता है किसी भी चीज को करने से पहले, जो कि एज यूजुअली हम लोग भी ये चीजें करते हैं। ठीक है, फिर उसके कुछ फीचर्स है, कुछ इंपॉर्टेंस है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में देखो, सबसे पहला क्या है आपका, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपको अपना एम या आपको टारगेट अपना सेट करना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। अब देखो, प्लानिंग क्या है ना, एजम्पशन, जो कि आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो हम उस चीज को फेस करेंगे। ठीक है, तो एजम्पशंस है प्लानिंग। तो सिंपल सी बात है, देखो यार, एजम्पशंस को फेस करने के लिए ना आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास रिसोर्सेज अरेंज हो पाएंगे या नहीं। तो देखो, डेवलपिंग प्रीमाइसेस में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो कि फाइनेंशियली भी होगा और नेक्स्ट आपका कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स के प्लेटफॉर्म पे भी होगा। ओके, थर्ड वन आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्टिव या आपने प्लान सेट किया कि आपको अपना जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, या आपको अपना प्रॉफिट जो है वो 20% इंक्रीज करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब आप उस पर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज, मतलब अब इस गोल या एम को अचीव करने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके सराउंडिंग में या फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप क्या करोगे, हर अल्टरनेटिव को एक डिटेल में, मतलब आप फाइंड आउट करोगे अल्टरनेटिव ऑप्शंस। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, आप प्रमोशन का टूल यूज करोगे, जो कि मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करोगे या पर्सनल सेलिंग पे फोकस करोगे या सेल्स प्रमोशन लोगे या फिर आप पब्लिसिटी का यूज करते हो। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। देखो, आपके पास कई कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चाहे तो आप कॉस्ट को कम करो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, मतलब आप हर तरीके से आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव है। तो आप अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, जो आपने अल्टरनेटिव फाइंड आउट किया, ठीक है, अब उनके अंदर आप क्या करोगे, इवेलुएट, मतलब सभी के बीच का क्या करोगे, डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे। मतलब जितने भी मान लो आपने अदर ऑप्शंस या फिर आपने अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया है, अब सभी में आप क्या करोगे पता है, मेरिट डीमेरिट फाइंड आउट करोगे, किसमें प्रॉफिट है, किसमें आप में, मतलब देखो सभी में क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है। उसके बाद आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट, यानी आपने सिंपल सी बात है, सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं है, सिलेक्शन। ठीक है, सेलेक्ट के बाद फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्लान या अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। देखो, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें से जो बेस्ट होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब जो आपने बेस्ट को सेलेक्ट किया अदर ऑप्शंस में से, ठीक है, अब उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्लान पे। मतलब जो भी आपका प्लान था, जैसे कि चाहे तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना या सेल्स को बढ़ावा देना या कॉस्ट को मिनिमाइज करना या फिर मार्केट को कैप्चर करना, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव किया, ठीक है, फिर उस पर हम फॉलो करेंगे कि क्या हमने जो प्लान किया है, क्या जो हमने सेलेक्ट किया है रिसोर्स, क्या उसके साथ ये मैच करता है। और फिर नेक्स्ट वन आपका आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका इम्प्लीमेंट हो गया, फिर आप फॉलो अप करते हो, यानी कि फिर लास्ट में फॉलो अप एक्शन। ये सारी चीजें कुछ प्रोसेस है जो कि अभी हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते से एमसीक्यू। देखो, एक चीज और याद रखना, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके एमसीक्यू में सिर्फ एक ही आंसर सही हो। इट मे बी दैट देयर कैन बी अ मोर देन वन आंसर, यानी एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को बस समझना है, बाकी आप आराम से कर लोगे। देखो, एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रटने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व। अब देखो भैया, प्लानिंग क्या इन्वॉल्व नहीं करता। देखो, प्लानिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया भैया, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है। अब देखो, फ्यूचर बहुत चीजें होता है, अनसर्टेनिटी भी है।
अनसर्टेन है, आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास अल्टरनेटिव चीजें भी हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व, क्या प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं करता, डिटर्मिनेशन ऑफ अ गोल। भैया अगर आप अपने गोल या एम को डिटरमाइन नहीं करोगे तो फॉलो क्या करोगे, या फिर आप किस बेसिस पे आप आगे प्लान करोगे। तो पहला पॉइंट तो मिलता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, मान लो आपने जो अपने गोल को मतलब बनाया, ठीक है, अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप अलग अलग ऑप्शंस भी सर्च करोगे, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी है आपका प्लानिंग। तीसरा है आपका सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट, देखो जो तुमने आइडेंटिफाई किया है उसको इवेलुएट करोगे, फिर आप उसमें से सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो बेस्ट है, तो ये भी मिलता है। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी, को प्लानिंग से आप एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार प्लानिंग क्या है ना, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, तो यार अभी एक्टिविटीज को आपने स्टार्ट कहाँ किया है करना, तब कंट्रोल कहां से करोगे। तो इसका जो राइट वाला आंसर होगा क्या होगा, फोर्थ वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ अ माइंड इन्वॉल्विंग द, ठीक है, फॉर साइंस, फिर इंटेलिजेंट, फिर इमेजिनेशन एंड द साउंड जजमेंट, विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज बीइंग हाईलाइटेड। यानी देखो सिंपल सा है भैया, सवाल आपका एक ही चीज कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स है, देखो आपको जो मेन पॉइंट्स है इन्वॉल्व, आपको उसको पता करना है, ठीक है। आप उन सारे पॉइंट्स को देखो, यानी कि सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट। अब देखो ये सारी चीजें अगर आप सोचो तो यार ये थिंकिंग पे डिपेंड कर रही है, इंटेलिजेंसी हुआ या साउंड इमेजिनेशन हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यानी अब ये पूछना है कि ये फीचर प्लानिंग के किस चीज से रिलेटेड है। देखो आप सिंपली समझ जाओगे, यहाँ पे एक वर्ड साफ साफ आ रहा है, इंटेलिजेंट यानी इमेजिनेशन, मतलब मेंटेलिटी या मेंटल थिंकिंग की तरफ बात कर रहा है। तो देखो है तो आपका ये चारों फीचर है प्लानिंग का, ठीक है। देखो फीचर्स में क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, परवेसिव, परवेसिव का मतलब देखो मैं फीचर्स भी आपका पूरा चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक, सॉरी परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है प्लानिंग देखो सबके लिए, ठीक है, एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडिल, लो, जो भी लेवल है वो हर प्लान करता है। देखो हर बंदा प्लान करने के बाद ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो परवेसिव का मतलब सबके लिए। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो क्या दिमाग का खेल है, क्योंकि ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ आप प्लान करते हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, या फ्यूचर से रिलेटेड, सिंपल सी बात है, आप प्रेजेंट में डिसाइड कर रहे हो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचरिस्टिक भी प्लानिंग है। और फिर नेक्स्ट वन आपका क्या कहता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग ही है, क्योंकि आप ये डिसाइड करते हो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू और व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन फ्यूचर, यानी आप अपने गोल को किस तरीके से अचीव करोगे, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लानिंग। अब देखो इसमें से पूछ रहा कौन सा फीचर, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला परवेसिव भी है, और देखो भैया प्राइमरी लेवल है, यानी सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, प्लानिंग ही आपका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका इंटेंजिबल, देखो प्लानिंग दिखता नहीं है, आप जो प्लान करते हो देख नहीं सकता कोई, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, आप क्या प्लान कर रहे हो कैसे करो कोई नहीं जानता। जैसे सिंपल सी बात है, आप स्कूल गए, ठीक है, अब स्कूल से जब आप निकले तो आपने क्या चीजें डिसाइड की घर जा करके, वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज इट इज जस्ट एन इंटेंजिबल फोर्स। तो भैया देखो प्लानिंग इंटेंजिबल भी है, तो ये तीनों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग इज हेल्पफुल फॉर। अब देखो प्लानिंग किस चीज के लिए हेल्पफुल है, पहला रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, तो यार इनएफिशिएंसी के लिए तो हेल्पफुल होता नहीं है, रिड्यूस इनएफिशिएंसी, देखो इफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम बेनिफिट। देखो पहले आप इफिशिएंसी का मतलब समझ लो, इफिशिएंसी का मतलब होता है सिंपली जब हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, यानी मेंटली उनको चेंज करते हैं ताकि वो मिनिमम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मतलब क्रिएट करके या फाइंड आउट करके दे रिसोर्सेज से, ठीक है। तो पहला है आपका रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, तो ये भैया सिंपल सी बात है, गलत है। नेक्स्ट है आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हाँ जी ये पॉइंट है, आप इसको एक तरह से इफिशिएंसी भी कह सकते हो। मतलब प्लानिंग का देखो एक ही काम होता है कि भैया प्लान ऐसा करो कि आप हर पॉसिबल मतलब हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबली कन्वर्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये भी सही बात है। देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, हम कोई प्लान क्यों बनाते हैं, ताकि हम फ्यूचर से मतलब फ्यूचर में लॉसेस से बच सके। जैसे देखो आप पॉलिसी कराते हो, पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो फ्यूचर के अनसर्टेनिटी चीज है उसको हम रिड्यूस कर सके। तो देखो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, देखो ये भी एक इंश्योरेंस की तरह है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पूरा प्लान करता है कि वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। एंड द लास्ट वन इज मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस, तो भैया प्लानिंग ये बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि प्लानिंग आपका कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी में वर्क नहीं करता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है डायनेमिक, जो एनवायरनमेंट चेंज होता है। आप सोचो ना, आपने प्लान किया है कि एक साल के अंदर में आपको क्या करना है, ठीक है, अब फ्लेक्सिबल है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है तुम्हारा प्लान कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा, आप देखो इसमें दो ऑप्शंस हैं, ध्यान रखना, एक बी है और एक सी है, क्योंकि दोनों चीजें सही मिल रही हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी ऑप्शंस हैं उसमें से एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, ठीक है। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप प्लान करते हो, मतलब कि आप फ्यूचर के लिए आज ही आप डिसाइड करते हो, नो डाउट अच्छी चीज तो है, लेकिन यार देखो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पहला आपका बोला है, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ, ये पॉइंट मिलता है। देखो प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ प्लानिंग आपको फ्यूचर में स्टे करने, फ्यूचर में यानी कह सकते हो अनसर्टेनिटी को, मतलब आप अनसर्टेनिटी से फेस कर सकते हो या फिर लॉसेस से खुद को थोड़ा बचा सकते हो, बट पूरे तरीके से नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग गारंटी की सक्सेस नहीं देता, बट प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन जरूर बताता है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। हाँ जी, ये भी पॉइंट सही है। देखो प्लानिंग थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए तो आपको एक्सपर्ट्स हायर करने होंगे, ठीक है। एंड एज वी नो दैट एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली हाई अमाउंट या फिर हाई रेम्युनरेशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मिलता है। नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब देखो आपको भी पता है, एक परफेक्ट प्लान इतनी जल्दी नहीं बनाया जाता, इसके लिए आपको टाइम लगता है, ठीक है, जिसमें आपको नंबर्स ऑफ ऑप्शंस या नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स को सर्च करना पड़ता है, फिर क्या आपको करना है, यानी आप हर एंगल से आप चीजों को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है। मतलब देखो एक चीज तो आपको क्लियर आउट हुआ कि ये तीनों फंक्शन मिल रहा है, मतलब सॉरी लिमिटेशंस मिल रहा है। तो ऑफकोर्स सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्लानिंग विच वन precedes the steps selecting an alternative। देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही प्रोसेस ऑफ प्लानिंग समझाया था, ठीक है। इसमें क्या था, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, इवेलुएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिर सेलेक्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटिंग, फिर उसके बाद फॉलो अप एक्शन। तो देखो सवाल पूछ रहा है, सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव से पहले कौन सा है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता करना है कि पहले कौन सा है। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, देखो सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या पता करना होता है कि कौन सा, मतलब जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव है, ठीक है, उन सारे अल्टरनेटिव्स के आप क्या फाइंड आउट करते हो, पॉजिटिव पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स। तो सिंपल सी बात है, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव मतलब कि ये है आपका, कह सकते हो सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव, ठीक है। तो देखो सिंपल है, पहला क्या था हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट किया। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब हम अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एजम्पशंस बनाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग एन अल्टरनेटिव कोर्सेज, मतलब जो भी आपने अपना प्लान या ऑब्जेक्टिव बनाया है उस अकॉर्डिंग आप अलग अलग कोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हो। फिर उसके बाद क्या करते थे, इवेल्युएटिंग, मतलब जितने भी आपने अलग अलग ऑप्शंस को सर्च किया है उसमें से आप जो बेस्ट वन होता है उसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करते हो मतलब आइडेंटिफाई करते हो आप, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसके बाद जितने भी आपने अलग अलग ऑप्शंस को फाइंड आउट किया या फिर आपने मतलब कह सकते हो रिसोर्सेज को या फिर सोर्सेज को फाइंड आउट किया, फिर उन सभी के आप मेरिट डीमेरिट फाइंड आउट करते हो, ठीक है। मेरिट डीमेरिट फाइंड आउट करने के बाद उन सब में से जो बेस्ट होता है उसको सेलेक्ट करते हो। हमारे सवाल पे हम आ गए, सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव से पहले हमने क्या बात किया, इवेल्युएटिंग, तो इसका सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्लानिंग इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्लानिंग जो है वो सारे लेवल के लिए जरूरी है। तो ये किसका फंक्शन है, परवेसिव है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डी वाला राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। तो देखो पहला वन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन के लिए हेल्पफुल है जो फ्यूचर में लोग हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था प्लानिंग कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है डायनेमिक एनवायरनमेंट जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसका पहले ही आपको आंसर बी वाला मिल गया, ठीक है। लेकिन हमको आगे भी चीजें डिस्कस करनी है, बिकॉज इट मे भी हो सकता है कि मोर देन वन आंसर भी हो सकता है।
प्रिवेंटिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये चीज भी राइट आंसर है आपका। देखो प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि जितने भी आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे आप अपने एम्प्लॉयज को या फिर मैनेजमेंट को बचा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग का मतलब क्या है, वर्किंग बिफोर, मतलब सॉरी, थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है, यानी करने से पहले किसी चीज को सोचना। तो ये पॉइंट भी मेरा मिलता है। रिड्यूसिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये तो सिंपल सी बात है, मिलता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स द प्लानिंग अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्लानिंग को क्या करता है, फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ सोचना। तो देखो आगे क्या होता है, फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, तो सिंपल सी बात है इसमें सी वाला आ जाएगा, क्योंकि परवेसिव का मतलब होता है एवरी लेवल। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक हमेशा आप प्लान कुछ ना कुछ करते रहोगे। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब होता है थिंकिंग। तो फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर। देखो प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है, देखो प्लानिंग का मेन मोटिव होता है यानी कि चीजों को कंट्रोल करना। अगर मान लो आप कुछ प्लान करते हो तो क्यों करते हो, ताकि आप चीजों को अपनी तरीके से हैंडल कर सको। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग है ही नहीं। देखो सिंपल सी बात है, ये चीज आपको कंट्रोलिंग चैप्टर में भी समझ में आएगा। देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिना प्लान के आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और बिना कंट्रोलिंग के आप प्लान कभी बना नहीं सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो राइट आंसर है प्लानिंग किसके लिए मेन होता है, कंट्रोलिंग के लिए, चीजों को कंट्रोल करना। क्योंकि स्टाफिंग जो होता है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, फिर इवैल्यूएशन या फिर कह सकते हो अल्टरनेटिव कोर्सेज, उनका करियर प्लान करते हो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सिंपल सी बात क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं, फिर ये फाइंड आउट करते हैं फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डेलीगेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें। डायरेक्टिंग में क्या होता है भैया, मोटिवेशन होता है, राइट। बट कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब देखो एक मीनिंग से ही आप अगर पढ़ लोगे तो चीजें क्लियर हो जानी है, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एंड वाइल मेकिंग अ कंपैरिजन, ठीक है, इफ देयर विल बी एनी डेविएशन या फिर कोई गलती पाई जाती है तो उस गलती को सुधारा जाता है, ठीक है, ताकि हम अपने गोल या अपने एम को क्या कर सके, राइट टाइम पे अचीव कर सके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, आप सबको पता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। 12वां क्या कहता है, which one of the following element is not a barrier to the effective planning, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्लानिंग में मतलब इफेक्टिव नहीं करता। देखो एक चीज याद रखना, बैरियर की बात करेगा मतलब प्रॉब्लम, तो देखो बाहर की चीजें ही प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी जो कि नहीं करती। तो ये देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि रैपिड इन्वायरमेंटल चेंजिंग पूरा का पूरा कह सकते हो मतलब ये बैरियर का काम करता है। इनएडिक्वेट, फिर अप्रोप्रिएशंस ऑफ अ प्लान, यानी कि अगर आपका प्लान इनएडिक्वेट रहा या फिर इनअप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होनी है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस होगा तो ये भी बैरियर का काम करेगा। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरीके से प्लान्स को बैरियर का काम नहीं करता है। ओके देखिए ये लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहला क्या कहता है, यानी अ गुड प्लान शुड नॉट बी, देखो जो एक अच्छा प्लान है वो क्या नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कम से कम पैसे में मैक्सिमम बेनिफिट कर सके, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब कह सकते हो देखो प्लानिंग हमेशा जो वो चेंज होता रहता है, तो ये चीजें भी आप नहीं कह सकते लागू होगा ही नहीं। बाकी बायस भी कह सकते हो, ठीक है। देखो बायस क्या मतलब होता है, क्योंकि हमेशा जो प्लान्स होते हैं आप बायसनेस के बेसिस पे भी चीजें की जाती है। तो आप सिंपल सी बात है कह सकते हो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं भैया, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। इसमें देखो 4 स्टेटमेंट है जिसमें से आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि प्लानिंग के बेसिस में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो आपको बताना क्या है, कौन सा सही नहीं है। पहला, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। देखो हमने एक फीचर्स में पढ़ा था कि प्लानिंग इज अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग जो है वो तीनों लेवल के लिए वर्क करता है, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो सिंपल सी बात है तीनों लेवल के लिए होता है,
ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट अ टॉप लेवल ओनली। तो भाई ये सवाल पहले ही गलत हो गया, सिंपल सा है, पहले ही बता दिया ये सवाल गलत है। नेक्स्ट, प्लानिंग गारंटीड सक्सेस। आपने पढ़ा था एक लिमिटेशंस में कि प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता, ये कमी है। तो यार यहाँ पे कैसे गारंटी दे देगा? तो प्लानिंग का सिंपल सी बात है, सिर्फ ये आपको गाइडलाइन करता है, सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तो दूसरा पॉइंट भी इसका गलत है। देखिए हमें एक ही सवाल में 2 सही आंसर मिल गए। तीसरा, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये आपको भी पता सही है, हमने लिमिटेशन में ही पढ़ा था। प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बिकॉज हमें एक परफेक्ट और इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। लास्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये भी सही है, क्योंकि ये कह सकते हैं एक तरह से फीचर है प्लानिंग का। प्लानिंग क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी जस्ट मेक अ प्रॉपर डिसीजन, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन देखो सिंपल ये कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ प्लान। अब देखो आपको मैंने पहली चीज बताई, हमने प्लानिंग की प्रोसेस क्या क्या पढ़े? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद उसको इवेलुएट करना, मतलब मेरिट और डीमेरिट चीजें निकालना, फिर है आपका सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद अब देखो मेरिट डीमेरिट करने के बाद उसमें से जो बेस्ट होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इसके बाद हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट होता है मेरा फॉलो अप एक्शन। अब देखो इसमें से मेरा मिल क्या कह रहा है? पहला मेरा देखो क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव उठा लो, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को सेट करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के बाद क्या था मेरा? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ठीक है, ये मेरा सेकंड वाला आ गया। अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस बाद क्या था? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी तीसरा। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, और लास्ट वन क्या है? इवेलुएटिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो हमारा तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एमसीक्यू के प्लेटफॉर्म से पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट में रिकॉल किया जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप वीडियो को एक बार प्रॉपर्ली देखो, ठीक है, बाकी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और हो सके तो वीडियोस को आप लाइक करो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एज मच एज पॉसिबल हो आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स में, जो भी हो, ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो। और हाँ, अगर हो सके तो आप वीडियो को 2-3 बार देखो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।